हम लोग मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे और प्रीवियस वीडियो में ऑक्सीलेशन का हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट किया था। अभी इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 62 लेकर के 65 तक। ठीक है, तो चलते हैं एक बार इसको स्टार्ट कर लेते हैं। आते हैं ऑक्सीलेशन में, और ऑक्सीलेशन का टॉपिक नाम क्या था? टॉपिक चल रहा था हम लोग का टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी। इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन मेंस में पूछा जा चुका है उसका सॉल्यूशन हम लोग देख रहे थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61, इसको एक बार फुल स्क्रीन कर लेते हैं और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। दिया क्या है, ये 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें दे रखा है 2 सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड 4 मीटर। दो ठो पेंडुलम लिया है और दोनों का लेंथ अलग अलग है। कितना कितना दिया है, एक का 1 मीटर और दूसरा का 4 मीटर। ठीक है, आर बोथ गिवन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, दोनों में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मतलब प्रोवाइड किया गया है। हम यहाँ पर ले लेते हैं दो ठो पेंडुलम, एक ठो छोटा लेंथ वाला और एक ठो बड़ा लेंथ वाला। दोनों का दोनों सिंपल पेंडुलम है, इस तरह से ऑक्सीलेट करेगा। ठीक है, इस तरह से ऑक्सीलेट करेगा। हम लोग क्या जानते हैं, टाइम पीरियड अगर इसका निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। इसका भी टाइम पीरियड वही आएगा, इसका नाम T1 दे देते हैं, इसका T2 दे देते हैं। 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। इसमें जो एल का वैल्यू है, एक में 1 मीटर है, ये 1 मीटर है और इसमें कितना दे रखा है, 4 मीटर दे रखा है। मतलब कि टाइम पीरियड इसका हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट 1 बाई जी और इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई इंटू 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2 बाई जी। कहने का मतलब कि ए वाला जो है ना डबल आ रहा है, T2 बराबर 2 ऑफ T1। ठीक है, T1 का डबल इसका टाइम पीरियड है। कहने का मतलब कि इसका टाइम पीरियड अगर 1 सेकेंड होगा ना, अगर इसका 1 सेकेंड होगा तो इसका कितना होगा, 2 सेकेंड हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 1 सेकेंड और 2 सेकेंड का मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये यहाँ से स्टार्ट करे तो 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से फिर वापस यहाँ पहुंच जाएगा। एक करने में इसको कितना समय लगेगा, 1 सेकेंड लगेगा। इसका क्या है, ये 2 सेकेंड में एक बार यहाँ से चलना शुरू करेगा, चलने के बाद 1 सेकेंड में कहाँ पहुंचेगा, ये 1 सेकेंड में यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, और दूसरा सेकेंड में वापस यहाँ पर, 2 सेकेंड में यहाँ पर। ठीक है, हम लोग से पूछा जा रहा है दे विल बी अगेन इन फेज आफ्टर शॉर्टर पेंडुलम, कितनी देर के बाद वो दोनों सेम फेज में दिखाई देगा। ठीक है, सेम फेज कहने का मतलब कि दोनों यहाँ से ही स्टार्ट अगर होना तो हम लोग बोलेंगे कि सेम फेज। जैसे एक साथ स्टार्ट हुआ, यहाँ से ए भी, यहाँ से ए चला और यहाँ से ए चला। ठीक है, तो ए 1 सेकेंड में, हाफ सेकेंड में यहाँ पहुंचेगा, 1 सेकेंड में यहाँ पहुंच जाएगा, है ना। 1 सेकेंड में कंप्लीट कर लेगा पूरा अपना 1 ऑक्सीलेशन। बट ए 1 सेकेंड में यहाँ पर रहेगा, तब तो सेम फेज में नहीं हुआ, दोनों का फेज अलग अलग हो गया। क्योंकि 1 सेकेंड में अगर हम लोग देखने जाएंगे तो 1 सेकेंड में ए यहाँ और 1 सेकेंड में ए यहाँ पर रहेगा। अगर 2 सेकेंड की बात करें तो दूसरा सेकेंड में ए जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पहला सेकेंड में यहाँ पर रिटर्न हुआ, दूसरा सेकेंड में फिर से गया, फिर से रिटर्न हो गया। मतलब दूसरा सेकेंड में ए फिर से ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा और दूसरा सेकेंड में ए वाला यहाँ से 1 सेकेंड में आया और दूसरा सेकेंड में यहाँ, मतलब दूसरा सेकेंड में दोनों का पोजीशन जो होगा एक ही स्थान पर होगा। और ऑप्शन में 2 दिया हुआ है, मतलब 2 सेकंड पर अगर हम लोग बात करेंगे ना तो दोनों का फेज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। उसके बाद फिर 4 सेकंड पर वही चीज देखने को मिलेगा, फिर 6 सेकंड पर देखने को मिलेगा। तो 2 4 6 ऐसा टाइमिंग है जहां पर दोनों का फेज डिफरेंस सेम रहेगा। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो गया, ए। आसान क्वेश्चन था, 2013 का पूछा हुआ था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 में। 62 में दे रखा है इफ ए सिंपल पेंडुलम हैज सिग्निफिकेंट एम्पलीट्यूड magnitude a factor 1 by e of original only in the period between t बराबर 0 से टाउ। बोल रहा है कि इसका जो एम्पलीट्यूड है ना वो कितना हो जाता है। अगर मान लो कि इनिशियल एम्पलीट्यूड ए नोट है तो ये बाद में टाउ टाइम के बाद कितना हो जाएगा, टाउ टाइम के बाद ए नोट बाई ई हो जाएगा, मतलब 1 बाई ई टाइम्स ए चेंज हो जाएगा। देन टाउ में बी कॉल्ड द एवरेज लाइफ। और बोल रहा है कि टाउ को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको एवरेज लाइफ बोलेंगे। एक्चुअली ये डैम्पिंग वाला जो क्वेश्चन है ना हम लोग पहले भी कई बार सॉल्व कर चुके हैं, पहले भी पूछा जा चुका है। इसमें हम लोग का फार्मूला क्या हो जाता है, x बराबर x नॉट, या a के टर्म में लिखेंगे तो a बराबर a नॉट इंटू e के पावर माइनस बी टी बाई 2m। ये इसका फार्मूला होता है। t की जगह हम लोग यहाँ पर टाउ लेंगे, टाउ लेने के लिए बोला है एट t बराबर टाउ, ए जो पार्ट है ना a नॉट बाई ई के बराबर हो जाएगा। ठीक है,
तो टी बराबर अगर टाउ लेते हैं, टी अगर लेते हैं तो जनरल फार्मूला बनता है, और अगर टाउ लेते हैं तो ए नोट बाई ई हो जाएगा। ये हो जाएगा ए नोट इंटू ई के पावर माइनस बी टाउ बाई 2m। इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे तो ए नोट कैंसिल, ए 1 बाई ई हो गया, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो लॉग ई के पावर माइनस 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 बाई ई है, और ए लिख सकते हैं लॉग और ई कैंसिल माइनस बी टाउ बाई 2m। तो ए हो जाएगा -1 क्योंकि -1 इस तरफ आ जाएगा, और लॉग ई का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो -1 बराबर माइनस बी टाउ बाई 2m। अब यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, ए आ गया 2m बाई बी इज इक्वल टू टाउ। टाउ यही इसका क्या हुआ, एवरेज टाइम हो गया, एवरेज लाइफ टाइम हो गया, और हम लोग से एवरेज लाइफ टाइम ही पूछा है कि कितना होगा। तो यहाँ पर एम तो कहीं पर दिख नहीं रहा है ऑप्शन में, तो अगर एम को हम लोग हटा दे तो 1 बाई बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा 1 बाई बी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1 बाई बी। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन। हालांकि ये सारा क्वेश्चन हम लोग को आसान इसलिए लग रहा है ना क्योंकि हम लोग पहले इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। 2017, 18, 19, 20 वाला जब क्वेश्चन कर रहे थे तो इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग को मिल चुका है। कहने का मतलब कि जो 2010 से 2015 के बीच क्वेश्चन पूछा था वही बाद में फिर से रिपीट किया है 15 से लेकर के 2020 के बीच में, और वही फिर से रिपीट करेगा 2020 से 2025 के बीच में। मतलब नया क्वेश्चन नहीं पूछता है, एक ही क्वेश्चन को बार बार ये लोग पूछते रहता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 63। 63 में क्या दे रखा है, ए रिंग इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए पॉइंट एस। एक रिंग है, ये एक तरह के से पेंडुलम की तरह ही काम करेगा। पेंडुलम कितने टाइप के होते हैं, पेंडुलम टोटल 3 टाइप हम लोग ले सकते हैं जो कि ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है। एक तो सिंपल पेंडुलम हो गया जो स्ट्रिंग से इस तरह से लटका हुआ रहता है और यहाँ पर हम लोग नीचे एक बॉब लगा देते हैं, ये हो गया सिंपल पेंडुलम। और इसमें टी बराबर क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। एक तो हो गया टॉर्सनल पेंडुलम। टॉर्सनल पेंडुलम क्या होता है, टॉर्सनल पेंडुलम को हम लोग ट्विस्ट करके और इस तरह से मतलब घुमा करके छोड़ दिए, तो ये अपना इस तरह से राइट ऑक्सीलेट कर रहा है, ये मतलब अपने जगह पर इस तरह से मूव करता है। ठीक है, राउंड राउंड इस तरह से मूव करेगा। और इस केस में टी का वैल्यू क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है और इसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व भी कर चुके हैं। 2 पाई अंडर रूट एल आई बाई सी। ठीक है, इसमें हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाई सी लेते थे, और एक स्प्रिंग वाला पेंडुलम में क्या लेते थे, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। स्प्रिंग वाला में वो आई जो है ना एम से रिप्लेस हो जाता है, मतलब एम या आई इसको हमेशा हम लोग क्या रखेंगे ऊपर ही रखेंगे। और एक फिजिकल पेंडुलम होता है, अब ये एग्जांपल है फिजिकल पेंडुलम का। यहाँ पर जो क्वेश्चन उठाया है फिजिकल पेंडुलम से उठाया है। ये क्या होता है, ये एक तरह का एक पेंडुलम होता है जिसमें मतलब एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेकर के और उसको एक बार मूव करके छोड़ देंगे तो ये ऑक्सीलेशन करते रहता है। मतलब यहाँ पर इस टाइप का कोई पतला रस्सी नहीं है, एक कुछ ऑब्जेक्ट ही उस पॉइंट से कनेक्टेड है। इस केस में टी कितना होगा, इस केस में टाइम पीरियड जो होता है 2 पाई अंडर रूट आई हमेशा ऊपर लिखते हैं आई बटा यहाँ पर एम जी मास इसमें लेते हैं, इसका बॉडी का टोटल mg इंटू आर लेते हैं, आर ए वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो यही चीज हम लोग से पूछा है। यहाँ पर रेडियस पूछा है कि इस रेडियस का वैल्यू कितना होगा, द रेडियस ऑफ द रिंग। तो रेडियस निकाल लेते हैं, जी का वैल्यू दे रखा है और बाकी टाइम पीरियड भी 1 सेकंड दे रखा है। मतलब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 2012 का पूछा हुआ है, टाइम पीरियड कितना है 1 बराबर 2 पाई अंडर रूट आई। आई इसका निकालना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना हो जाएगा, तो इस रिंग के लिए तो एम आर स्क्वायर, ठीक है एम आर स्क्वायर इस रिंग के लिए हो जाएगा, और प्लस यहाँ से आर डिस्टेंस पर, इसका जो सेंटर ऑफ मास है आर डिस्टेंस पर है, उसके लिए एक एम आर स्क्वायर और ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद टोटल इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, और नीचे में एम जी और इंटू आर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा। दोनों तरफ होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो ए 4 पाई स्क्वायर इंटू ए 2 एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी। जी का वैल्यू कितना लेना है, जी का वैल्यू पाई स्क्वायर लेना है, पाई स्क्वायर इंटू आर हो गया। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, पाई स्क्वायर कैंसिल और एम कैंसिल, तो यहाँ से आर इज इक्वल टू ये 4 बच गया और ये 2 बच गया, 4 इंटू 2 8 आर स्क्वायर, एक आर भी कैंसिल हो रहा है, तो 1/8 इज इक्वल टू आर। और 1/8 कितना आ जाएगा 0.1 10 आ गया, 0.1 20 16 5 125। तो आंसर हम लोग क्या मार्क कर लेंगे, अप्रॉक्स 0.15 मार्क कर लेंगे जो कि नियरेस्ट में है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। ये तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया, मतलब 63 काफी ज्यादा आसान था।
उसके बाद 64 पे चलते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है, वुडन क्यूब। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग आगे 2016 या किसी ईयर में सॉल्व कर चुके हैं। एक बार अगर पीछे देखोगे तो पता चल जाएगा। एक क्या है, एक वुडन क्यूब है, एक प्लास्टिक बोतल वाला हम लोग सॉल्व किए थे। यहाँ पर एक वुडन क्यूब है, प्लास्टिक बोतल की जगह लिक्विड में क्या डाला गया है, वुडन क्यूब डाला गया है। पिछला वाला जो क्वेश्चन था 2016 वाला, उसमें प्लास्टिक डाला गया था। और दिया है डेंसिटी ऑफ वुड कितना है, डी। इसका डेंसिटी डी दे रखा है। ऑफ साइड एल फ्लोट इन द लिक्विड ऑफ, मतलब इसका ए वाला और अंदर वाला पार्ट। एरिया इसका कितना हो जाएगा, एरिया इसका हो जाएगा एल स्क्वायर। पिछला वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें एरिया पाई आर स्क्वायर शायद पर हाफ था, क्योंकि वो गोल बोतल दिया हुआ था जिसमें हम लोग पानी डाले थे, और पानी के अंदर, मतलब एक बोतल था, बोतल के अंदर उसमें पानी भरा हुआ था, और उसको हम लोग लिक्विड के अंदर दबा करके छोड़ दिए थे। यहाँ पर क्यूब है, क्यूब को दबा करके छोड़ेंगे तो एक क्या करेगा, ऑक्सीलेट करेगा। ऑक्सीलेट करेगा इसमें। अच्छा, दबाने के लिए हम लोग को एक्स्ट्रा फोर्स का कितना जरूरत पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा फोर्स हो जाएगा, मान लो कि इसको दबा करके थोड़ा सा एक्स डिस्टेंस तक नीचे लेकर के जाएंगे, है ना, एक्स डिस्टेंस तक लेकर के जाएंगे तो एक्स डिस्टेंस तक इतना एक्स्ट्रा पानी को डिस्प्लेस करेगा। और ऊपर की ओर फोर्स क्या लगता है, जितना पानी डिस्प्लेस करेगा उसके वेट के बराबर ही ऊपर की ओर फोर्स लगता है, बायोंसी फोर्स। तो इस पर लगने वाला फोर्स इसके वेट के बराबर होगा, और इसका वेट, मतलब इस डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट कितना हो जाएगा, m इंटू जी, जहाँ पर m का वैल्यू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हम लोग लिख सकते हैं। और डेंसिटी पानी का कितना होगा, पानी का डेंसिटी अगर दे रखा है लिक्विड, फ्लोट इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी, यहाँ पर लिक्विड दे रखा है, इस लिक्विड का डेंसिटी रो दे रखा है। और वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया इंटू लेंथ, क्योंकि एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, और x डिस्टेंस तक ये नीचे गया है तो यही टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, इतना ही पानी को डिस्प्लेस करेगा, है ना। तो रो भी और इंटू जी, ए फोर्स हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि जो टोटल फोर्स होता है वो, इसको हम लोग दूसरे तरीका से एसएचएम में एम ओमेगा स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, एम इंटू ए के जगह पर एसएचएम में ए का वैल्यू कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ से एक्स एक्स क्या होगा, कैंसिल होगा। कैंसिल होने से हम लोग को निकालना क्या है, टाइम पीरियड निकालना है। डाउन एंड रिलीज इट परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ टाइम पीरियड। तो ओमेगा निकालेंगे तो टाइम पीरियड निकल ही जाएगा। ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा रो एल स्क्वायर जी बाई एम, या ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा ओमेगा बराबर, या फिर 1 बाई ओमेगा कर लेते हैं, चलो ओमेगा ही पहले निकाल लेते हैं। ओमेगा बराबर हो जाएगा अंडर रूट रो इंटू डी। अच्छा, इसमें एक और एक्स्ट्रा पॉइंट ए डी लिया है, डेंसिटी ऑफ वुड डी है, ये हो जाएगा रो एल स्क्वायर जी बाई एम, ठीक है। और यहाँ से टी निकालेंगे तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी, टी बराबर हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट, इसको हम लोग क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, एम बटा रो एल स्क्वायर इंटू जी। और एम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम को रो इंटू भी लिख सकते हैं अंडर रूट। अगर इसका मास निकालना है इस ब्लॉक का तो इसको रो इंटू भी लिख सकते हैं। तो इसका डेंसिटी कितना है, इस ब्लॉक का जो डेंसिटी दे रखा है वो डी दे रखा है, तो डी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना लेंगे, एल क्यू इसका वॉल्यूम हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई करके। तो इसका मास निकल जाएगा इस ब्लॉक का। और नीचे में जो है रो एल स्क्वायर जी वो सेम रहने देंगे, तो ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट, एक ठो एल ऊपर में बचेगा, एल डी बाई रो जी। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा है, एल डी बाई रो जी, एल डी बाई रो जी 2 पाई, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो हम लोग का 64 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ नया करना है नहीं, ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 में। और 65 जो क्वेश्चन है एक कब का पूछा हुआ है, 65 पूछा हुआ है 2009 का। इसमें दे रखा है एक्स डिनोट डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है। हम लोग क्या जानते हैं, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट पे रिलेशन एसएचएम में क्या होता है, ए बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इसमें पूछ रहा है ना कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्रिएट अब हो रहा है, तो बताओ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज विथ टाइम। इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। टाइम के साथ एक्स चेंज होता है, डिस्प्लेसमेंट तो चेंज होगा, एक्सेलरेशन भी टाइम के साथ चेंज होगा, है ना। टाइम के साथ टाइम पीरियड चेंज नहीं होता है, ठीक है। टाइम पीरियड हमेशा, और फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हमेशा इसका कांस्टेंट रहेगा, किसी भी टाइम पे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है। तो हम लोग को
इसमें से वो चीज़ खोजना होगा ना, इन ऑप्शन में से, इन ऑप्शन में हम लोग को वो चीज़ देखना होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम पीरियड होगा, सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी हो, ए और एक्स नहीं हो। ए और एक्स अगर किसी तरह से कट जाता है तो वो चीज़ हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम ऑप्शन ए चेक करते हैं। ए के जगह पर कितना रख लेंगे, ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू टी बटा एक्स। अब यहाँ एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, बच गया ओमेगा स्क्वायर और टी। और ओमेगा और टी दोनों का दोनों ही टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। तो ए था क्वेश्चन नंबर 65। उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे का क्वेश्चन, मतलब कि 60 से लेकर के 70 तक।